सीखने? वहाँ मैं 4 साल सीखा। मेरा गुरु सही था, नहीं तो वैसे तो 10 साल लग जाते हैं, लेकिन उसने मुझे मूर्ति कला सिखाकर और आशीर्वाद दिया कि जाइए आप कहीं भी काम करके कमा खा सकते। जी, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं आखिर उन मूर्तियों को कारीगर कैसे बनाते हैं। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका द न्यूज सागर में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मुख्यालय मंझनपुर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बस कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है। आपको पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पंडालों में आपको दुर्गा जी की प्रतिमा सजी हुई दिखाई देगी और जो सजी हुई मूर्ति होती है इतनी खूबसूरत होती है, आकर्षक होती है कि देखने में मंत्र मुग्ध हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मूर्तियों को कौन बनाता है और कैसे बनाया जाता है? यदि नहीं तो आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि इन मूर्तियों को कैसे बनाया जाता है और इन मूर्तियों को बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये कुछ तैयार मूर्तियां हैं। अभी ये मूर्तियां पूरी तरह से तैयार नहीं है क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है इसमें करने के लिए, लेकिन एक ढांचा तैयार हो गया है। अब कुछ ही दिनों में इन मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो देर न करते हुए आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि इन मूर्तियों को कैसे बनाया जाता है और इन मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार किस तरह से मेहनत करते हैं और कैसे इनको तैयार करते हैं। एक मूर्ति को बनाने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च आता है, सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को देंगे। आप देख रहे होंगे ये एक मूर्ति बनाई जा रही है और कलाकार बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवपूजन जी, शिवपूजन जी, ये बताएं कि आप इन मूर्तियों को कब से बना रहे हैं? ये मूर्तियाँ मैं 2011 कोलकाता गया था जी, वहाँ से पैरा मिट्टी और पीओपी की मूर्तियाँ बनाना सीखा। तो आप वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ मैं मूर्ति सीखने गया था। अच्छा, यही जानकारी थी क्या हाँ, आपको? जानकारी थी, मेरा फ्रेंड था। जी, तो कितना दिन लगा आपको सीखने? वहाँ मैं 4 साल सीखा। मेरा गुरु सही था, नहीं तो वैसे तो 10 साल लग जाते हैं, लेकिन उसने मुझे मूर्ति कला सिखाकर और आशीर्वाद दिया कि जाइए आप कहीं भी काम करके कमा खा सकते। जी, तो कब से आप यहाँ कौशाम्बी में मूर्ति बना रहे हैं? कौशाम्बी में 2015 से बना रहा हूँ। लगातार लगातार कितनी मूर्तियाँ बनाते हैं? मूर्तियाँ तो मैं कम से कम 200-250 बनाता हूँ। मेरा ओसा यहाँ अड्डा है जी, और मेरा मेवहर बसवार एक अड्डा है जी, और दूसरा मेरा ढाटा तेलवा अड्डा है। जी, तीसरा मेरा चरवा है, काजू चरवा पे हॉस्पिटल के सामने, जी, और एक पूरा मुक्ति फतेहपुर रोड में है। जी। इतनी मेरी दुकान एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति को बनाने में 2 घंटे समय लगते हैं। पीओपी की जी, मूर्ति बनाने में 2 घंटे का समय लगता इसके अलावा भी कोई और मूर्ति किसी और चीज की मूर्ति बनाते हैं? है। ऑलराउंडर कंटिन्यू नहीं। गणेश लक्ष्मी। नहीं, गणेश लक्ष्मी जी तो आप बनाते ही हैं, लेकिन जैसे पीओपी की आप बात कर रहे हैं तो क्या किसी और वस्तु से? मिट्टी की भी बनाता हूँ। पैरा मिट्टी से भी? हाँ। तो उसकी क्यों नहीं बनाते आप? उसकी नहीं बनाता, वो ऐसा होता है कि कस्टमर जब मांगते हैं मूर्ति तो कहीं ना कहीं उठाते समय 2-4 लोग उठाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। जब अपने हिसाब से हम उठवाते हैं तो बच जाती है, शायद कस्टमर नहीं मानते, अपने हिसाब से उठाते हैं तो टूट जाते हैं। टूटी हुई मूर्ति का पूजा वो अशुभ मानते हैं। हाँ। इसलिए हम पूजा अशुभ वो शुभ हो, इसलिए हम पीओपी की मूर्ति बनाते हैं। अच्छी फिनिशिंग, मजबूत। इसको चाहे आप 50 किलोमीटर ले जाए, टूटने का कोई डर नहीं रहता। अभी जैसे आपने यहाँ कई मूर्तियां बनाई हैं, लगभग 7 से 8 मूर्तियां हैं, तो अभी इसमें कितना काम बाकी है? अभी इसमें बहुत काम है। अभी तो केवल साचा बना के वो हो गया, अभी बहुत काम बाकी है। क्या क्या करेंगे अभी? अभी इसमें तो बहुत काम बाकी है। इसमें तो अभी फिनिशिंग करेंगे, रिगमाल मारेंगे, फिर इसके बाद में व्हाइट पेंट मारेंगे। अभी इसमें करीब 10 मेर का तो कलर मारेंगे और रिपेयरिंग 3 बार करेंगे अभी इसकी। रिपेयरिंग करेंगे तब जाके ये जो है जो ग्राहक आएंगे उन तक ये पहुंचेंगी। एक मतलब आपके पास कितने कारीगर हैं मूर्ति बनाने वाले? मैं तो प्राइवेट लड़के रखता हूँ 5-6। तो प्राइवेट लड़के जो है ये गलत काम करते हैं, हमसे सीख के हमारे आजू बाजू दुकान डाल देते हैं तो थोड़ा इनकम कम होती है। इसलिए जो है अब कि मैं ज्यादा कारीगर नहीं रखा हूँ और बहुत कम मूर्तियाँ बनाया। तो इन मूर्तियों को बनाने में कितना खर्चा आता है?
इन मूर्तियों को साइज के हिसाब से आता है खर्चा, जैसे कि 2 फुट का अलग खर्चा है, 3 फीट का अलग है, 5 फीट का अलग है, 10 फीट का अलग है। साइज के हिसाब से खर्चा आता है। अच्छा, कितने फुट तक की आप मूर्तियां बना लेते हैं? 1 फुट से लमसम 10.5-11 फुट के बीच तक अधिकतम। तो अभी ज्यादा संख्या में आप कितने फुट की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं? अभी तो 6 फुट 6.5 फुट तक के। जी। और जैसे 12 फुट 11 फुट की मूर्तियां बनाना हो तो तब आप क्या करेंगे? उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता है, नहीं 2-4 पीस ढाल लेते हैं, माल ज्यादा लग जाता है और कस्टमर छोटे साइज की ज्यादा मूर्तियां पसंद करते हैं, बड़े साइज की कम पसंद। अच्छा, मूर्तियों को बनाने के बाद जब आप इन्हें बेचते हैं तो कितना फायदा हो जाता है, आपको क्या मिलता है? अब इसमें ऐसा है कि लागत निकाले पे एक पीस में 1000-1500 मिल जाए, जी 500 मिल जाए तो कस्टमर के ऊपर है जी। कितना हमको बेनिफिट कैसे देता है, कोई 5 की, कोई 2 की, कोई 3 की, तो कस्टमर के हिसाब से होता है। सीजन में जो है, जैसे अब मान लीजिए नवरात्रि खत्म हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? इसके बाद हम पीओपी का काम करते हैं, जैसे पंखा डिजाइन है, बाजा डिजाइन है, घर के डिजाइन का काम करते हैं। जी जी। तो शादी हुई है आपकी? शादी हुई है, मेरे बच्चे नहीं हैं अभी। अच्छा, तो कितने लोग हैं फैमिली में आपके? मेरे परिवार में 6 लोग हैं। जी माता पिता, मैं, मेरी फ्रेंड, एक सिस्टर। जी। गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है यही से। जी। हाँ। चलिए, इसके बाद आप वीडियो में देखेंगे जो ये इन्होंने मूर्तियां बनाई है उसके विषय में हमने विस्तार से पहले से ही वीडियो बना लिया था। कुछ लोग तो इन मूर्तियों को बनाने में मिट्टी और धान के पुआल का इस्तेमाल करते, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसे मूर्तिकार से मिलवाएंगे जो इन मूर्तियों को बनाने के लिए पीओपी अर्थात जिप्सम और नारियल का जूट और बांस की लकड़ी का प्रयोग कर मूर्ति बनाते हैं। सबसे पहले मिट्टी का एक आकार बना हुआ ढांचा होता है और उसके ऊपर ट्यूब को बिछाया जाता है। इस ट्यूब को पहले से ही मूर्ति के आकार का शेप दे दिया जाता है और कारीगर के पास इस तरह की कई ट्यूब होती हैं जिनसे मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसके बाद पीओपी का घोल तैयार किया जाता है और घोल तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं भी घोल में गांठ न पड़ने पाए, इसलिए तब तक उसे हाथों से घोला जाता है जब तक कि गाढ़ा न हो जाए। उसके बाद ट्यूब के ऊपर घोल की एक परत बनाई जाती है और फिर नारियल के जूट को घोल में मिलाकर बिछाया जाता है और अंत में बांस की छोटी छोटी फट्टियों के जरिए जूट को बांध दिया जाता है ताकि जब घोल सूख जाए तो मूर्ति को ट्यूब से अलग करते समय मूर्ति को नुकसान न पहुंचे और उसके बाद मूर्तिकार उसे पेंट करते हैं। अंत में मूर्ति को कपड़े से लेकर सारी सजावट की जाती है, तब जाकर यह मूर्ति पूरी तरह से तैयार होती है। आप लोगों से इतना कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।